अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया है कि उनके हमले में ईरान की पूरी लीडरशिप और हथियारों का जखीरा तबाह हो चुका है। ईरान से बातचीत के लिए भी अब देर हो चुकी है। ट्रंप के इसी बयान पर ईरानी प्रेसिडेंट मसूद ने भी पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है, युद्ध अभी रुकने वाला नहीं। इजरायल ने ईरान के नए रक्षा मंत्री को भी मार डाला। इजरायली मीडिया का यह दावा है कि आईडीएफ के हमले में ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर माजिद की मौत हो गई। आपको बता दें, खामनेई के कंपाउंड पर हुए एयर स्ट्राइक में पूर्व रक्षा मंत्री की मौत हो गई थी, जिसके बाद आईआरजीसी के पूर्व कमांडर माजिद को देश का नया रक्षा मंत्री बनाया था। अब इजरायल ने उन्हें भी ढेर करने का दावा किया है। खाड़ी में जारी जंग के बीच यूएई ने बड़ा दावा कर दिया है। यूएई का कहना है कि हमने 172 ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराई हैं, 8 क्रूज मिसाइल्स को भी ढेर कर दिया। साथ ही 700 से ज्यादा ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है। खामनेई की मौत का बदला लेने के लिए ईरान ने यूएई पर बम बरसाए, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ईरान के साथ युद्ध को लेकर रूस ने अमेरिका को आईना दिखाया। रूस ने कहा ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा था, उसकी परमाणु क्षमताओं के कोई सबूत नहीं, और इस बात को अमेरिकन इंटेलिजेंस और आईएईए ने खुद भी माना, लेकिन फिर भी बिना मकसद के ईरान को टारगेट किया गया। रूस ने पूछा, अगर खामनेई को मारने का प्लान नहीं था तो फिर अमेरिका जंग में क्यों कूदा। इजरायल ने ईरान के साथ लेबनान पर अटैक किया। हिजबुल्लाह में कई नेताओं को मौत के घाट उतारा। इजरायली हमलों से लेबनान में कई आम लोगों की जान गई और अब इस पर हिजबुल्लाह ने कड़े शब्दों में वार्निंग दी। हिजबुल्लाह ने कहा, हमारे सब्र का बांध टूट गया है। इजरायल खुली जंग चाहता है तो हम भी तैयार हैं। युद्ध के बीच पीएम मोदी डायलॉग और डिप्लोमेसी पर जोर दे रहे हैं। 15 देशों में चल रहे महायुद्ध पर मोदी की पैनी नजर है। खाड़ी में फंसे करोड़ों भारतीयों को बचाने के लिए मोदी सरकार रणनीति बना रही है। पीएम मोदी की अब तक 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात हो चुकी है। आज पीएम मोदी ने ओमान, कुवैत के राष्ट्राध्यक्षों से बात की और ईरान हमलों पर हुए नुकसान पर चिंता जताई। साथ ही वहां रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा पर चर्चा की। इजरायली अमेरिकी हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत के बाद देश की राजनीति गर्मा गई। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। इस चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया और कहा, इससे भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़े होते हैं। उनका कहना है, जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर देश साफ रुख नहीं रखता तो गलत संदेश जाता है। और ये मांग की उन्होंने कि जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू हो तो इस मुद्दे पर खुली और बिना बचाव वाली चर्चा होनी चाहिए। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भारत से कहा कि टकराव और सैन्य माहौल से हटकर सार्थक बात हो, यही क्षेत्रीय सुरक्षा का एकमात्र रास्ता है। ये बयान उस समय आया जब पिछले साल हुए कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच अविश्वास को गहरा कर दिया। जरदारी के मुताबिक भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी में है और इसीलिए पाकिस्तान बातचीत की गुहार लगा रहा है। 3 मार्च से संसद की प्रिविलेज कमेटी में बड़ा बदलाव हो रहा है। लोकसभा स्पीकर ने सदस्यों की घोषणा कर दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद 15 सदस्यीय कमेटी को लीड करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव समेत कई मेंबर शामिल होंगे।